Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to complete chapter Around the World in 80 days. First part of it I have explained in my previous video. Today we will continue from As He Passed after third paragraph given on page number 102. Let's start. As he passed among the busy crowd, Fix, according to habit, scrutinized the passers-by with a keen and rapid glance. अपनी आदत के मुताबिक जैसे ही फिक्स वहां से गुजरा, भीड़ से गुजरा, वो छानबीन करने लगा वहां से गुजरने वालों की अपनी बहुत ही उत्सुक और तेज नजर से. It was now 10:30. The steamer doesn't come, he exclaimed as the port clock struck. जैसे ही पोर्ट की घड़ी ने 10:30 बजाए, वो चिल्लाया, स्टीमर अभी तक क्यों नहीं आया? She can't be far off now, returned his companion. उसके कंपेनियन ने, उसके दोस्त ने जवाब दिया कि वो अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा. How long will she stop at Suez? वो सूज पर कितनी देर रुकेगा? 4 hours long enough to get in her coal. 4 घंटे वो लगभग रुकेगा, जो कोयला लेने के लिए पर्याप्त समय है. It is 1310 miles from Suez to Aden. एडन सूज से 1310 माइल्स दूर है. सूज सी पोर्ट है यमन का. एट द अदर एंड ऑफ द रेड सी, जो रेड सी के बिल्कुल दूसरे कोने पर है. एंड शी हैज टू टेक इन अ फ्रेश कोल सप्लाई, और यहाँ से मंगोलिया को फ्रेश कोल की सप्लाई लेनी होगी. एंड डज शी गो फ्रॉम सूज डायरेक्टली टू बॉम्बे, और क्या वो सूज से सीधे मुंबई जाता है? विदाउट पुटिंग इन एनीवेयर, बिना बीच में कहीं रुके हुए. गुड, सेड फिक्स. अच्छा है, फिक्स ने कहा. इफ द रॉबर इज ऑन बोर्ड ही विल नो डाउट गेट ऑफ एट सूज. अगर लुटेरा इस जहाज पर है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो सूज पर जरूर उतरेगा. So as to reach the Dutch or French colonies in Asia by some other route. एशिया की डच और फ्रेंच कॉलोनीज तक पहुंचने के लिए वो जरूर कोई दूसरा रास्ता लेगा. He ought to know that he would not be safe an hour in India, which is English soil. उसे जानना चाहिए कि वो इंडिया में 1 घंटे भी सेफ नहीं होगा. उस वक्त वहां पर अंग्रेजों का शासन था. Unless objected the council, he is exceptionally shrewd. काउंसिल ने विरोध किया कि नहीं, वो बहुत ज्यादा चालाक है. An English criminal, you know, is always better concealed in London than anywhere else. एक अंग्रेज अपराधी तुम जानते हो कि वो लंदन में ही सबसे ज्यादा गुप्त या छुपकर रह सकता है किसी और जगह की तुलना में. The observation furnished the detective food for thought. और इस ऑब्जर्वेशन ने डिटेक्टिव को, जासूस को सोचने के लिए कुछ मसाला दे दिया, सामान दे दिया. एंड मीनवाइल द काउंसिल वेंट अवे टू हिज ऑफिस. और इस बीच काउंसिल अपने ऑफिस चला गया. फिक्स लेफ्ट अलोन. फिक्स अकेला रह गया. वॉज मोर इम्पेशेंट देन एवर. वो पहले से अब कहीं ज्यादा अधीर था, बेचैन था. हैविंग अ प्रेसेंटिमेंट दैट द रॉबर वॉज ऑन बोर्ड द मंगोलिया. और उसे ये पूर्वाभास था कि वो लुटेरा मंगोलिया पर ही है. इफ ही हैड इंडीड लेफ्ट लंदन इंटेंडिंग टू रीच द न्यू वर्ल्ड. अगर उसने लंदन छोड़ा है किसी और जगह जाने के लिए, न्यू वर्ल्ड से यहाँ मतलब अमेरिका या उसके आसपास के बरमुडा और कैरेबियन द्वीप से है, तो यदि वहां जाने के लिए उसने लंदन को छोड़ा है, ही वुड नेचुरली टेक द रूट वाया इंडिया, तो वो जरूर भारत से होते हुए ही जाएगा. Which was less watched and more difficult to watch than that of Atlantic, जिसे अटलांटिक की अपेक्षा कम निगरानी में रखा जाता है या वहां पर कम निगरानी होती है. But Fix's reflections were soon interrupted by a succession of sharp whistles. लेकिन फिक्स के जो विचार थे वो वहीं रुक गए एक जोरदार विसल की आवाज सुनकर. Which announced the arrival of the Mongolia, जो मंगोलिया के वहां पहुंचने का संकेत था.
द पोर्टर्स एंड फेलास रश्ड डाउन द क्वे। पोर्टर्स बोझ ढोने वाले और फेलास जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, कृषक मजदूर थे, वो घाट की तरफ जाने लगे। And a dozen boats pushed off from the shore to go and meet the steamer। और दर्जनों नावें किनारे से चल पड़ी स्टीमर तक पहुंचने के लिए। Soon her gigantic hull appeared passing along between the banks। और जल्द ही जहाज का विशाल ढांचा दोनों किनारों के बीच से दिखाई देने लगा। And 11 o'clock struck as she anchored in the road। और जैसे ही 11 बजे जहाज को किनारे पर बांध दिया गया था। She brought an unusual number of passengers। उस जहाज में कई असामान्य यात्री थे। Some of whom remained on deck to scan the picturesque panorama of the town। उनमें से कुछ डेक पर ही रुक गए। डेक कहते हैं जहाज की छत को। जहाज की छत पर ही रुक गए उस शहर के प्राकृतिक मनोहर दृश्य को कैद करने के लिए। While the greater part disembarked in the boats। और जबकि उनका ज्यादा हिस्सा नावों पर उतर गया। And landed on the quay। और घाट पर पहुंच गया। Fix took up position। फिक्स ने अपनी पोजीशन ले ली। And carefully examined each face and figure which made its appearance। और बहुत ही ध्यान से एक एक चेहरे और एक एक व्यक्ति का वो मुआयना करने लगा जो वहां आ रहे थे। Presently one of the passengers after vigorously pushing his way through the importunate। और तभी उनमें से एक यात्री जो बोझा ढोने वालों की भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा था, came up to him and politely asked। उसकी तरफ आया और बहुत ही विनम्रता से पूछा if he could point out the English consulate। क्या वो वाणिज्य दूतावास की तरफ इशारा कर सकता है। At the same time showing a passport which he wished to have visit। और उसी समय उसने अपना पासपोर्ट भी दिखाया जिस पर उसे दस्तखत चाहिए थे। फिक्स इंस्टिंक्टली टुक द पासपोर्ट। फिक्स ने तुरंत वो पासपोर्ट उसके हाथ से ले लिया। एंड विद द रैपिड ग्लांस रेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स बियरर। और उस पासपोर्ट के मालिक का डिस्क्रिप्शन उसने जल्दी से पढ़ लिया। An involuntary motion of surprise nearly escaped him। और जो अनैच्छिक उसके मन में भाव थे वो जल्द ही गायब हो गए। For the description in the passport was identical with that of the bank robber। क्योंकि उस पासपोर्ट में जो डिस्क्रिप्शन था वो उससे बिल्कुल मिलता जुलता था जो उसे बैंक रॉबर का भेजा गया था। Which he had received from Scotland Yard। जो उसे स्कॉटलैंड यार्ड से रॉबर का डिस्क्रिप्शन भेजा था, पासपोर्ट के डिस्क्रिप्शन से वो बिल्कुल मिलता जुलता था। Is this your passport? asked he। क्या ये तुम्हारा पासपोर्ट है? उसने पूछा। No, it's my master's। नहीं, ये मेरे मालिक का है। And your master is? और तुम्हारे मास्टर कहाँ है? He stayed on board। वो जहाज पर ही हैं। But he must go to the consuls in person so as to establish his identity। लेकिन उन्हें खुद ही काउंसिल पर जाना होगा अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए। Oh, is that necessary? ओह, क्या ये आवश्यक है? Quite indispensable। बहुत जरूरी है। And where is the consulate? और दूतावास कहाँ है? There on the corner of the square, said Fix। वहां उस चौक के कोने पर। Pointing to a house 200 steps off। एक घर की तरफ इशारा करते हुए जो वहां से लगभग 200 कदम दूर था। I'll go and fetch my master। मैं जाऊंगा और अपने मास्टर को लेकर आऊंगा। Who won't be much pleased however to be disturbed। जो मेरे डिस्टर्ब करने से ज्यादा खुश नहीं होंगे। द पैसेंजर बोट टू फिक्स। पैसेंजर ने फिक्स को बो किया, झुककर सलाम किया। एंड रिटर्न टू द स्टीमर। और स्टीमर की तरफ वापस चला गया। एक्सेप्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days बाय जूल्स वर्न। और ये अंश है
नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का, जिसे जूल्स वर्न ने लिखा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the story. If you like my video, please press on like, comment, share and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye.